नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मीन लग्न में लग्नेश गुरु जब लग्न भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये मीन लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर राशि आप सभी जानते हैं मीन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। तो मीन लग्न के चार्ट में लग्नेश गुरु है और गुरु लग्न भाव में ही विराजमान है। आप सभी यह भी जानते हैं मीन लग्न के चार्ट में गुरु लग्नेश भी होते हैं एवं कर्म भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। कर्म भाव में 9 नंबर राशि धनु राशि, जिसके स्वामी ग्रह भी गुरु है। कर्मेश एवं लग्नेश होकर गुरु लग्न भाव में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है समझेंगे। सामान्य तौर पर हम ये कहेंगे कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु के लिए यह बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। और खासकर गुरु जब लग्न में है और अपनी ही राशि में है, स्व राशि में है, तो यह बहुत ही गुरु के लिए अच्छा प्लेसमेंट है, शुभ स्थान है गुरु के लिए। और सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मीन राशि जल तत्व राशि है। मीन लग्न का जो जातक होता है बहुत ही भावुक, संवेदनशील होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा दयालुपन भी देखा जाता है। ऐसा जो जातक होता है थोड़ा सा हमें कह सकते हैं कि फैसले को लेकर के थोड़ी सी उसके अंदर हमें कह सकते हैं कि लचीलापन देखा जाता है, फ्लेक्सिबल होता है उसका जो फैसला होता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाला होता है। साथ में यह भी कहेंगे कि जो मीन लग्न का जातक होता है अति संवेदनशील होता है, थोड़ा कल्पनाशील भी होता है और समाज के लिए हितकर होता है। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने वाला होता है। यह सब कुछ सामान्य प्रभाव के तौर पर मीन लग्न वालों के अंदर देखा जाता है। अब ये डिपेंड करेगा, ये बदलता रहता है, ये सामान्य प्रभाव उस आधार पर कि लग्नेश किस स्थिति में पूरे लग्न चार्ट में विराजमान है। आज के संयोग में पता चलता है कि गुरु लग्नेश लग्न भाव में ही विराजमान है। लग्नेश जब गुरु यहाँ पर विराजमान होंगे तो सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि सामान्य तौर पर लग्नेश गुरु होते हैं। मीन लग्न का जो जातक होता है गुरु का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, शिक्षक की तरह व्यवहार करने वाला होता है, स्पिरिचुअल धार्मिक होता है। ये सब कुछ जो परिस्थितियां हैं मीन लग्न होने के कारण जातक के व्यक्तित्व पर ज़्यादा आ जाएगा, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। जातक बहुत आध्यात्मिक हो जाएगा, जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा जो जातक होगा समाज के लिए बहुत ज़्यादा हितकर हो जाएगा। उसके व्यक्तित्व पर हमें कहेंगे कि गुरु का विशेष प्रभाव देखा जाएगा। जातक सौम्य स्वभाव का हो जाएगा। ऐसा जो जातक होता है समाज के लिए बहुत ही हितकर होता है, ऑनेस्ट होता है। किसी का अगर मित्र होता है तो हमेशा ही उसको सही दिशा में डायरेक्शन देने वाला होता है, सही मित्र होता है, सही का साथ देने वाला होता है, यह भी कहेंगे। और दूसरा, जब गुरु यहाँ पर विराजमान होंगे और कर्मेश होकर विराजमान होंगे तो इस संयोग के साथ में ज़्यादातर ऐसी परिस्थिति बनेगी कि जातक शिक्षक की तरह काम करेगा जीवन में। चाहे कोई धर्म उपदेशक बन जाए, चाहे फिर कोई फिलॉसफी का प्रोफेसर बन जाए या फिर कोई शिक्षक बन जाए, मतलब शिक्षा के जुड़ा हुआ क्षेत्र से ही उसका जीविकोपार्जन का जरिया रहेगा। हम ये भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य करेगा, ऐसा भी कहेंगे। इसके और भी कारण है। पहला चीज कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे कर्मेश होकर और लग्नेश भी है, गुरु यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जातक के व्यक्तित्व से ज्ञान जुड़ जाएगा और उसका कार्य भी जुड़ जाएगा ज्ञान से, क्योंकि कर्मेश भी है गुरु। इसके साथ ही एक और चीज आप सभी जानते हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो पहली दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जहां पर 4 नंबर लिखा आ रहा है। 4 नंबर राशि कर्क राशि। यहाँ पर गुरु की पहली दृष्टि, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। गुरु की पहली दृष्टि यहाँ पर, गुरु की दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। गुरु की दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर कन्या राशि में और तीसरी दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। गुरु की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में हो रही है।
यह हम लोग के सामने संयोग है, दृष्टि का जो संयोग है इस प्रकार से है गुरु का। इसके परिणाम यह होंगे कि गुरु का जो दृष्टि संबंध पहले भाव है, पहली जो दृष्टि होगी पंचम भाव पर कर्क राशि में, यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध जातक के शिक्षा को बहुत ही अच्छा बना देगा। हमें कहेंगे कि ऐसा जातक बहुत अच्छा लेक्चरर बन सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रोफेसर बन सकता है, फिलॉसफी का बहुत अच्छा जानकार हो सकता है, धर्म का विशेष जानकार हो सकता है, यह भी कहेंगे। और जातक की वाणी भी बहुत ही विशेष आकर्षक हो जाएगी, यह भी कहेंगे। और इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा उसका जो पूर्व जन्म होता है, हमें कहेंगे कि पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया होता है, धर्म से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, पुण्य किया हुआ होता है, तभी जाकर के उसके लग्न चार्ट के अनुसार इस प्रकार से गुरु की स्थिति मिलती है। और इसके साथ ही हम यह भी कहेंगे कि गुरु जब यहाँ विराजमान होकर पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो जातक को संतान पक्ष से लेकर जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। जातक के जो संतान होंगे उसकी बात को मानने वाले होंगे, उसको सम्मान देने वाले होंगे। और ऐसा जो जातक होता है मीन लग्न के संयोग में, अगर लग्नेश गुरु लग्न भाव में, तो ऐसा जातक समाज में तो आदर सत्कार पाता ही है, खूब पाता है, हम ये भी कहेंगे। और इसके साथ ही गुरु का जो दृष्टि संबंध कर्क राशि में हो रहा है तो यह माता के साथ विशेष हम ये कह सकते हैं कि जातक लगाव रखेगा, माता का ख्याल रखेगा। और माता के स्वास्थ्य पर भी गुरु का यह दृष्टि संबंध सकारात्मक परिणाम देगा, हम ये भी कहेंगे। और इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा अपने जन्म स्थान से भी जुड़ा हुआ रहेगा, जन्म स्थान से उसका लगाव रहेगा, जन्म स्थान के लिए कुछ करने का स्वभाव रहेगा, उसके व्यक्तित्व में चाह रहेगी, इस तरह के संयोग है। इसके साथ ही गुरु का जो दूसरा दृष्टि संबंध है कन्या राशि में हो रहा है। कन्या राशि में गुरु का यह दृष्टि संबंध सप्तम भाव में होना, सबसे पहला सप्तम भाव में गुरु का यह दृष्टि संबंध बताता है ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा काम की जो मात्रा है उसके व्यक्तित्व पर आ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव से लग्नेश का संबंध हो रहा है, इस नाते ना कि गुरु का संबंध हो रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि गुरु चूंकि लग्नेश है तो जातक उस चीज को मैनेज करने में भी सक्षम हो सकता है। इसके साथ ही गुरु का यह जो दृष्टि संबंध है, यहाँ पर गुरु जब सप्तम भाव पर दृष्टि संबंध बनाएंगे डालेंगे तो जातक का जो मैरिड लाइफ होगा उसको अच्छा कर देंगे। किसी प्रकार के नकारात्मक स्थिति को जातक खुद अपने तरीके से अपने प्रभाव से हैंडल कर लेगा और हमें कहेंगे कि अच्छी मैरिड लाइफ रहने की पूरी संभावना रहेगी। और इसके साथ ही जातक अगर कोई पार्टनरशिप करता है तो उसमें भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगा, पार्टनर्स के साथ जो संबंध होंगे वो सकारात्मक रहेंगे। गुरु जब यहाँ विराजमान होकर और नवम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे जहां पर वृश्चिक राशि बन रही है, तो ऐसा जो जातक होगा उसके पिता के भाग्य में भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगा इस जातक के जन्म के बाद। और ऐसा जो जातक होगा उनके जो पिता होंगे उनके साथ जातक का संबंध भी अच्छा रहेगा, यह भी कहेंगे। इसके साथ ही जातक का जो भाग्य उदय होगा, जातक खुद अपने पराक्रम के बल पर अपना भाग्य उदय करेगा, हमें कहेंगे कि अपने आप भी होने लगेगा, यह भी कहेंगे, क्योंकि गुरु का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा उसके भाग्य भाव को, ये भी कहेंगे। दृष्टि जो बल होता है गुरु का वो बहुत ही विशेष होता है, खासकर भाग्य को लेकर। यहाँ पर यह बताता है कि ऐसा जो जातक धर्म से जुड़े हुए कार्यों में अपनी भूमिका भी देगा, अपना भाग्य उदय भी करेगा और शिक्षा से जुड़ा हुआ उसका जो कार्य है रहने वाला है, यह भी कहेंगे। ओवरऑल हमें कहेंगे कि ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर, ये सभी प्रभाव जो बताए गए हैं पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के आधार पर बताया गया है। अब मान लो गुरु जो है कि पीड़ित हो जाए, राहु से दृष्ट हो जाए, राहु के साथ युति में हो जाए, तो थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाएंगी। एक ग्रह के प्लेसमेंट के आधार पर यह सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इसमें बदलाव हो सकता है, डिपेंड करेगा बाकी जो सभी ग्रह है पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार से विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है, इसमें बदलाव हो सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा।